हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड हम कर रहे थे सैम्पल पेपर, क्लास 10 का सैम्पल पेपर हम कर रहे थे। और उस पे हमने सेक्शन ए और बी हमने कर लिया है, और आज हम करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो 6 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, the in triangle ABC DEF are the midpoints of BC, CA and AB respectively. Prove that FBD, मतलब कि आपको प्रूफ करना है कि ये वाला ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के सिमिलर है, और जो बीच वाला ट्रायंगल है दैट वो आपका DEF इज सिमिलर टू ABC। ठीक है, और नहीं तो हमें सेकंड पार्ट में करना है इन ट्रायंगल ABC PNQ, और ये दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको भी करेंगे। तो पहले हम करते हैं 26 का ए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं ये ट्रायंगल एक बार फिर से बना लेती हूँ। तो यहाँ आपको दिया हुआ है ये ट्रायंगल ए बी सी, और आपको बोला गया है कि टी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, यानी ये इसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनता है विच इज DEF। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है। तो पहला हमें टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल FBD is similar to triangle DEF, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मतलब कि मैं आपको इस ट्रायंगल के कलर्स से बता देती हूँ। ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ये हमें प्रूफ करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, क्योंकि दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो अगर दो एंगल्स इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा यूजिंग ए सिमिलैरिटी कोरोलरी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है। देखो, बिकॉज सबसे पहले क्या है आपका DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर वी कैन से, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट अगर E एंड F देखते हैं, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा, FE इज पैरेलल टू BC एंड FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, मैं इसको बॉक्स कर देती हूँ। दूसरा हमारा हो जाएगा, हम करेंगे D और E, अगर लेते हैं D और E ये और ये, तो हम क्या कहेंगे कि DE is parallel to AB and DE is equal to half of AB। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड। और थर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D एंड F। तो D एंड F लेते हैं, तो DF is parallel to AC and DF is equal to half of AC। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमें सबसे पहले, तो यही हमने प्रूव कर लिया। अब हम देखते हैं ये क्वाड्रिलेटर FBDE, यानी कि ये दिस 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 एंड दिस। ठीक है, इसको मैं ले रही हूँ ये क्वाड्रिलेटर, जिसको मैंने ये ज़्यादा डार्क कर दिया है। तो इस क्वाड्रिलेटर में देखते हैं, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक पिंक और एक येलो। तो इसमें अगर FE जो है, बिकॉज FE इज हाफ ऑफ, बिकॉज FE is equal to half of BC and half of, and what is half of BC? Half of BC is also BD। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं FE जो है BD के इक्वल हो गया, therefore FE is equal to BD। ठीक है, ये तो पहला आ गया। और FE, यहाँ पर हमें पता है FE is parallel to BC, तो FE
इज ऑल्सो पैरेलल टू हाफ ऑफ बी सी, तो हम लिख सकते हैं एफ ई इज ऑल्सो पैरेलल टू हाफ ऑफ बी सी इज क्या है, हाफ ऑफ बी सी इज बी डी। एफ ई इज sorry not equal, it is parallel to बी डी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल है एंड पैरेलल है, तो देयर फोर हम लिख सकते हैं एफ बी डी ई जो है इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एफ बी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है, तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो वी कैन से दैट दिस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। ठीक है, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो इन टू ट्राइंगल्स, कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं, एक है आपकी एफ बी डी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो इन दोनों में हमने ये दोनों इक्वल कर दिए, दो एंगल, टू पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एफ बी डी जो है आपका सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड प्रूफ करना है। देखो सेकंड क्या करना है हमें, तो सेकंड हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है डी ई एफ जो है ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल है। तो मैं यहीं पर सॉल्व करती हूँ इसको। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर ये हमने जैसे हमने अभी प्रूफ किया है कि एफ बी डी ई एक एफ बी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली जो आपका ये है एफ डी सी ई इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, तो अगर ये पैरेललोग्राम है दिस दिस एफ डी सी ई, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या इक्वल है। और अब हम देखते हैं ये वाला एंगल डी और ई बी ए भी इक्वल होगा। क्यों, हम जैसे एफ डी सी ई को हमने प्रूफ किया है इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ पर एंड लिखकर ये भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफ डी ई ए इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। इसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा आया, ये कौन सा पैरेललोग्राम आया, ये आया ये वाला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए जो है आपका एंगल डी के इक्वल है। तो अब देखो एक ट्रायंगल तो ये है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ पर एक छोटे ट्रायंगल का एफ इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का सी, एंड दिस स्मॉल ट्रायंगल का डी इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से लिख लो डी एंड ए, ऐसे लिख लो तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डी जो है आपका एंगल डी जो है एंगल ए के इक्वल हो गया। ठीक है, एफ सी के इक्वल हो गया, डी ए के इक्वल हो गया। अब दो ट्रायंगल्स है, एक तो ये वाला, तो ये बोल सकते हैं ट्रायंगल एफ डी ई या डी ई एफ, मान लो डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए और सी। ये किसके पार्ट है, ये बड़े ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी के पार्ट है। तो देयरफॉर डी ई एफ जो है आपका सिमिलर है ए बी सी के। तो हमने दोनों चीज़ें ही प्रूव कर दी, एफ बी डी जो है आपका डी ई एफ के इक्वल है, और अभी हमने ये प्रूव किया डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये दोनों हमने प्रूव किया। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मतलब ये जो बी पार्ट है, फर्स्ट का ही आपका बी पार्ट जो है, सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो बी पार्ट है वो है इन ट्राइंगल ए बी सी इफ पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ई सी सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, यानी दिस ये पूरी होल लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द मीडियन ए डी, मतलब ए डी जो है मीडियन है, तो हमें ये भी दिया हुआ है बी डी जो है डी सी के इक्वल है।
तो प्रूफ क्या करना है, पी आर इक्वल्स टू आर क्यू करना है, ठीक है। बी सी बाइसेक्स पी क्यू। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन क्या है, दिस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज द मीडियन टू बी सी, ठीक है। तो मीडियन है तो क्या होगा आपका, बी डी जो है आपका डी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो टू प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूफ पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ शुरू करते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम देखते हैं कि बिकॉज पी क्यू जो है पैरेलल बी सी के है, तो हम लेंगे ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। यानी कि यहाँ कलर, ये वाला छोटा ट्राइंगल और उसके इसके साथ ही ये जो ग्रीन में जो पोर्शन है ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये समझ में नहीं आ रहा, हम इसको थोड़ा इस तरह से ले लेते हैं। तो मैं इसको अलग तरह से बना लेती हूँ। एक ट्राइंगल है हमारा ए पी आर, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है ए पी आर, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ए बी डी, ठीक है। तो हमें पता है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब हम देख सकते हैं इन दो ट्राइंगल्स में, आप देख सकते हैं एंगल जो वन है एंगल टू के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, एंगल बिकॉज if PQ is parallel to BC, or we can say that PR is parallel to BD, ये हम कह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल हो जाएगा, और एंगल ए जो है दोनों कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो ट्राइंगल ए पी आर जो है सिमिलर है ट्राइंगल ए बी डी के, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसके वो लिख लेती हूँ, इसके जो रिस्पेक्टिव जो साइड्स हैं उनके जो रेशियोज है वो क्या होंगे, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए डी, एंड दिस इज इक्वल टू पी आर अपॉन बी डी, ठीक है। तो इन तीनों को हम देखते हैं, ये है हमारा, अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है बड़े ट्रायंगल के, और ठीक इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं ए आर क्यू, यानी कि ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल ए डी सी, इनको भी हम बिल्कुल सेम इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। जैसे आपने ले लिया ये 3 और ये 4 इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेम प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर ये भी प्रूफ हो गया तो इनके भी रिस्पेक्टिव रेशियोज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू पी आर अपॉन डी सी, ठीक है। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्यू आर नहीं आएगा, यहाँ पर ए आर आएगा। आप अपने ट्राइंगल्स इस ट्राइंगल को ड्रॉ कीजिए और फिर देखिए अच्छे से, वैसे यहाँ ए आर ही आएगा। ये देखो, दिस अपॉन दिस होल, this AR upon AD is equals to PR upon BD. Similarly, AR upon AD is equals to AQ upon AC is equals to RQ upon DC, ठीक है। तो हमने वही लिया है। अब आप देखो ये जो AR upon AD जो है दोनों में ही कॉमन है, यानी कि बाकी जो वैल्यूज है वो भी सेम है, तो हमें इनकी तो ज़रूरत नहीं है, हमें इन दोनों की ज़रूरत है। अब इन इसकी और इसकी ज़रूरत है, तो इनको हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ ये इक्वेशन वन मान, ये टू है, तो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट पी आर अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी, दिस इज नॉट पी आर, आर क्यू, दिस इज आर क्यू, यहाँ पर आर क्यू आएगा, सॉरी।
तो यहाँ आर क्यू अपॉन डी सी। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, देखो बी डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। क्यों, जो ए डी मीडियन था ये हमें गिवन है, तो इन दोनों के न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। ये पी आर की जगह ए आर ज्यादा लग रहा है। ओके, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, तो यही हमें प्रूव करना था। अगर पी आर और आर क्यू इक्वल है, तो यानी कि अगर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू है, यानी कि ये जो बी डी एंड ए डी है वो बी डी को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, वो पी क्यू को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, सेक्शन सी का। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन है सेक्शन सी का। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 9/40, फाइंड द नंबर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कैसे करना है, सम ऑफ टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स इज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो हम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, एक्स प्लस वाई जो है आपका 18 है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड क्या है आपका, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 9/40, ये आपको दिया हुआ है। तो हम ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन से शुरू करते हैं, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 9/40। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 40, और यहाँ से हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 18/xy इक्वल्स टू 9/40। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गए, 9 2 से 18, तो ये हो जाएगा 2/xy इक्वल्स टू 1/40। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल्स टू 80। तो ये आपकी इक्वेशन बनी। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू को ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 80। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 80, और इन दोनों को हम इस साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। तो अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 80 है, 80 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, हमें दिख ही रहा है, वैसे 18 है तो 8 एंड 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया आपका x, तो x माइनस 8 माइनस 10 x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और इन दो में से क्या कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 8 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो आपकी x की दो वैल्यूज आई, एक 8 एंड एक 10। तो जब x इक्वल्स टू 8 है, तो y की क्या वैल्यू है, इन दोनों का सम क्या है, 18। 18, इन दोनों का सम क्या है, 18, तो 18 माइनस 8 इज 10, और जब x आपका 10 है तो y हो जाएगा आपका 8। तो ये आपके दो आंसर्स है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने से पहले हम उसका देख लेते हैं किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है हमारा। ठीक है, तो इसको ही याद रखकर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है वो ये दिया हुआ है, इसका हम देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा यानी सम क्या दिया हुआ, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, 5, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 5 इज 5, अल्फा इंटू बीटा सॉरी 5/6, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हमें जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म करना है वो इन ये दोनों रूट्स है, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये हमें पॉलिनोमियल चाहिए।
तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें। तो हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 5/6, तो 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस अल्फा इंटू बीटा 1/6। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 25 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर मैं ये 36 ले लेती हूँ, तो 25 और ये हो जाएगा आपका 6 2 12। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर सकती थी, बट यहाँ 6 को लेकर मेरे लिए ये कैलकुलेशन ईजी है, तो इसीलिए यहाँ पर 6 को अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ, कट नहीं कर रही हूँ, सीधे यहीं से कर रहे हैं, तो ये ईजी हो जाएगा। वैसे तो आप 3 से कर सकते हो, 1/3 वो भी ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच एवर इज ओके फॉर यू, यू कैन डू इट। तो ये हो जाएगा आपका 13/36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि सम जो हो गया वो क्या है आपका 13/36, और प्रोडक्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। इट इज़ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, तो 6 1/6 स्क्वायर इट इज़ 1/36। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो वैल्यूज, दिस एंड दिस। तो अब हम इसमें इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म कर देते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 13/36 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/36, और दिस इंटू के होता है हमें पता है, और यहाँ से 36 कॉमन आ रहा है, हम लिख सकते हैं 36x² माइनस 13x प्लस 1, और ये जो 1/36 है ये के में इंक्लूड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल। तो हमारा ये पॉलिनोमियल है 36। आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते 36x² माइनस 13x प्लस 1। तो हमारा आंसर ये है, दिस इज द पॉलिनोमियल। ओके, 129 क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ओके, तो इसको देख लेते कैसे करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको देखते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब मैं इसको लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, and this is cos square theta plus sin square theta plus 2 sin theta cos theta equals to 1। तो what is cos theta plus sin cos square theta plus sin square theta, ये तो आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, तो 1 + 2 sin theta cos theta equals to 1। यहाँ से ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको याद रखिए। वैसे तो एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, लेकिन अभी आपके ये सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसको इसी फॉर्म में ही रख रही हूँ। वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं है उस फॉर्म में लाने की। ओके, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मैं राइट हैंड साइड को लेती हूँ जिसको मुझे प्रूफ करना है, तो ये लेती हूँ। अब मैं इसी को ही स्क्वायर करती हूँ, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आता है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये किसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है। ठीक है, दिस यानी मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, इस तरह से लिख रही हूँ, तो ये कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या है, दिस इज 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपकी इक्वेशन 2 से हमें प्रूव हो रहा है कि ये इसकी वैल्यू 0 है, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और we can say that cos theta minus sin theta taking under root on both sides we get this प्लस माइनस 1। तो यहाँ से प्रूव हो गए cos थीटा माइनस साइन थीटा जो है आपका प्लस माइनस 1 है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The minute hand of a wall clock is 18 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes. तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये आपका क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर इसके कितने पार्ट्स है? 12 पार्ट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, ये 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है अभी क्लॉक की तरह। तो अभी बोला है ये मिनट हैंड का जो क्लॉक है, जो मिनट हैंड है इसका, तो ये है आपका 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर जो मिनट हैंड है, सपोज ये आपका है, सपोज ये यहाँ पर है अभी, ठीक है ये। और मिनट हैंड फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉक, इट इज़ डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स, मतलब 35 मिनट। सपोज करो ये घूम कर इधर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है, तो आपको इस पूरे एरिया का वो निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस 12 से यहाँ 7 तक, ये वाला पूरा जो पॉइंट है आपका, इसका एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो मिनट हैंड है वो आपका 5 मिनट्स में कितना एंगल मेजर करता है, ठीक है, कितना एंगल कवर करता है। तो देख लेते हैं पहले। तो ये अगर ये पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना लगता है? 60 डिग्री लगता है ना। 60 मतलब 60 सेकेंड्स में ये आपका, सॉरी 60 मिनट्स में आपको कितना डिग्री घूमता है? ये 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो 60 मिनट्स के लिए अगर 360 डिग्री घूमता है, तो 1 मिनट के लिए कितना घूमता है? तो 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 6 मिनट्स हो गए, ठीक है। अगर 1 मिनट के लिए 6 हो गए, तो अभी हमें निकाला 35 मिनट्स के लिए कितना निकाल रहा है। तो 1 मिनट के लिए ये इतना है, तो 35 मिनट्स के लिए आपका कितना होगा? 6 इंटू 35, तो ये हो जाएगा आपका 210 डिग्री, सॉरी नॉट मिनट, इट इज डिग्री। तो आपको ये चीज याद ही रख लीजिए कि 1 मिनट के लिए ये कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, 1 मिनट के लिए। अब आप किसी भी एंगल के लिए, फिर आप कितने भी मिनट के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये कैलकुलेशन बस आप 6 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते, तो 210 आ गया। अब आपको निकालना है एरिया। 210 में एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है यहाँ पर? 210 इंटू अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? मिनट हैंड है 18 और 18, ठीक है, ये आपको दिया हुआ। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 18 1 18, 18 2 36, दिस 2 कैंसल्स, दिस इज 9 एंड 7 कैंसल्स, दिस इज 3। तो ये आ गया आपका 22 इंटू 27, तो ये आ जाएगा आपका 594। तो ये आपका 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, सिंपल ही था। ओके, लेकिन सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड क्या है, हमें क्या निकालना है सेकंड के लिए? तो हमें निकालना है ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सच दैट ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। और ओ ए जो रेडियस है आपका वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले पहले मैं इस ट्रायंगल के बारे में बता दूँ। ओ ए बी है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये ओ ए और ओ बी जो है दोनों इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। तो हम देख लेते हैं 2x प्लस 60 कितना होता है? 180। तो 2x इक्वल्स टू 120 और x इक्वल्स टू 60, तो यानी ये दोनों भी ईच एंगल 60 हो गया। यानी ओ ए बी जो है, ट्राइंगल ओ ए बी, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर मान लो ये मेरा सर्कल है और ये ट्राइंगल है, ठीक है, ओ ए बी, दिस इज 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट माइनर सेगमेंट निकालना है, यानी कि हमें ये वाला एरिया निकालना है,
सेगमेंट एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, यानी कि कौन सा एरिया जो हमें निकालना है, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट वी हैव टू फाइंड आउट माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, दिस ओ ए बी, तो ओ ए बी का एंगल हमें पता चल गया 60, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो जाएगा। अब एरिया ए ओ बी क्या है आपका, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए क्या है, ईच साइड ये आपका 14 सेंटीमीटर होगा, तो ये हो जाएगा आपका √3/4, यहाँ पर ए की जगह आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ 360 पुट कर देते हो, सॉरी नॉट 360, इट इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई, यहाँ पर मैं कर सकती हूँ एक काम, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, पाई माइनस √3/4 और 6, इसको हम कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 6, यानी आर कितना है आपका 14 इंटू 14 और पाई कितना है 22/7 इंटू 1/6 माइनस ये हो जाएगा 1.732 अपॉन 4। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज 196, और ये ब्रैकेट में जो भी है इसको सॉल्व करके देखते हैं, और ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 1.732 डिवाइडेड बाय 4, तो मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 17.79 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम ये इसको देखते हैं, तो हम मान लेते हैं √3 इज अ रैशनल नंबर, p इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p एंड q है वो को प्राइम नंबर्स है, यानी उनका एक ही फैक्टर है 1, कॉमन फैक्टर जो है 1 है। ठीक है, और कोई प्राइम फैक्टर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम मानकर चल रहे हैं, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, तो हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q²। तो अब आप सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अब आप सेकंड इक्वेशन को देखिए, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q², यानी एक स्क्वायर नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, तो अगर वो 3 से डिविजिबल, अगर स्क्वायर नंबर इस 3 से डिविजिबल है, तो उसका जो जिसका ये स्क्वायर है वो भी आप डिविजिबल बाय 3 होगा, यानी पी भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। यानी आप इसको मान लो, सपोज करो कोई स्क्वायर नंबर जो 3 से डिविजिबल, मान लो 144 है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो 144 3 से डिविजिबल है, तो हाँ ये है, दिस इज 3, 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, तो आपका 144 3 से डिविजिबल है, तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो 12 भी 3 से डिविजिबल है, यानी कि आपका पी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो पी भी आपका 3 से डिविजिबल होगा, तो हम इसको मान लेते 3m, मान लो 3m जो है इज m इज एनी इंटीजर और वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सॉरी, m इज एनी इंटीजर एंड p इज डिविजिबल बाय 3, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम इसको इस इक्वेशन सेकंड को थर्ड को इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9m²। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं इसको, ये जो मैंने बॉक्स में किया इसको मान लो फोर्थ, तो आप कंपेयर करो सेकंड एंड फोर्थ को, तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, 3q² इक्वल्स टू 9m², तो ये आ जाएगा आपका 3, यानी q² इक्वल्स टू 3m²। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर जो q है आपका 3 से डिविजिबल है, q², तो q भी आपका 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 सपोज n हो गया, तो अब इन दोनों में P और Q, इसको देखो और इसको देखो, ये वाला, इन दोनों को अगर हम देखते हैं, तो P और Q में क्या फैक्टर कॉमन है, 3, तो अदर देन 1 इन दोनों में एक और नंबर फैक्टर कॉमन है विच इज 3, लेकिन हमने शुरू में क्या कंसिडर किया था, P और Q जो है रैशनल नंबर, ए को प्राइम नंबर्स है, यानी एक ही इनमें कॉमन फैक्टर है 1, तो यानी कि हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है कि P एंड Q जो √3 है वो आपका रैशनल नंबर है, यानी हमारा ये अजम्पशन रॉन्ग है, यानी √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको।
तो बस इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन सी इस सैम्पल पेपर का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन डी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।